बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वालों को मेरी तरफ से बाअदब अस्सलाम वालेकुम। मैं वापस पाकिस्तान पहुंच गया हूं और आपके साथ फिर राब्ते में रहूंगा। वहाँ भी कोशिश की, लेकिन वहाँ चूँकि आइस स्नोफॉल बकसरत शुरू हो गई, तो जिसकी वजह से मुझे बाहर नहीं निकल सका और कमरे में रहना, वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं साइट सीइंग जो है वो आपके साथ शेयर करूं। एनीवे, चले, ये तो मामूल की बातें हैं, आइंदा फिर होता रहेगा। ये बात करनी थी कि क्लैरिफाई मैं आज कर दूं कि ना तो मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, ना आलिम दीन हूँ, ना मैं मुफ्ती हूँ। मैं सिर्फ, मुझे मुतालिया का शौक़ है और मुतालिया भी मेरी पसंदीदा किताब, हम सब मुसलमानों की किताब कुरान पाक है। उसका तर्जमा, तफसीर और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका पढ़ना, जो सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर करता है। और ये बातें मैं उसमें से चीज़ें आपको बताता हूँ। तो कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किया है, वो मेरे लिए मेन रोड है या शोर तो होता रहेगा, बर्दाश्त कीजिए। तो अब जैसे मुझे एक बंदे ने कुछ सवाल किया, तो मैं उन सारे सवालात का जवाब आपको दे देता हूँ कि अल्लाह ताला ने नमाज का हुक्म कुरान पाक में दिया है, लेकिन नमाज का तरीका जो है वो कुरान पाक में नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई हाथ इधर सीने पे बांधता है, कोई नाफ पे के करीब हाथ बांधता है, कोई हाथ भी नहीं बांधते, वो खड़े होकर नमाज सीधे हाथ करके नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हमें यकीन तो है ना कि हमारा क़याम, हमारे रुकू, सुजूद, ये सब अल्लाह ताला के लिए हैं। तो हमें बस नमाज अदा करनी है, बस जिस तरह भी करे अल्लाह के हुजूर पेश होते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वज़ू का तरीका भी वाज़े नहीं किया। मैंने तो सारा तफसीर पढ़ी, तफसीर इब्न कसीर को पढ़ा, तो मुझे नहीं कहीं नज़र आया कि तो अल्लाह ताला ने वज़ू का तरीका वाज़े तौर पर बताया हो। तो इसलिए कोई हाथ से वज़ू करना शुरू करता है, कोई पाँव से शुरू करता है, तो हमें इन कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ में नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरह नमाज जनाजा है, इसका भी कोई तरीका का अल्लाह ताला ने वाज़े नहीं किया। तो हमें नहीं चाहिए कि हम इन चीज़ों में पड़े रहें कि भाई नमाज जनाजा कैसे पढ़ें, तो जिस तरह पढ़ता है पढ़ाए। और मैंने तो एक दफ़ा अपने वीलॉग में बड़ा क्लियर कट कहा था कि कभी भी कोई जो है हर मुसलमान को इस अहल होना चाहिए कि कहीं नमाज का वक्त हो गया है तो कोई एक आगे बढ़े और वो नमाज जो है बाजमात अदा हो जाए। और ये जो बेटे का निकाह है, तो हर आदमी को अहल होना चाहिए कि वो अपने बेटे का निकाह पढ़ सके। क्योंकि मैंने ये पिछले व्लॉग में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, मैंने कहा था कि मौलवी का जो प्रोफेशन है ये हमारे दीन में नहीं है। सो इससे गुरेज करना चाहिए। हमें खुद अहल होना चाहिए। दौरान सफ़र कहीं नमाज का टाइम हो गया है तो मस्जिद नहीं मिल रही, सफ़ आ रहा हो जाए और एक बंदा इमामत करे, बाकी नमाज़ पढ़ लें। तो ये चंद एक बातें मुझसे डिस्कस की, लोगों ने पूछी और मैंने बताई। और एक बहुत तवील पाकिस्तानी मुसलमान वहाँ अमेरिका में मेरी तवील बहस हुई, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्या बात हुई। और वो कहते थे कुरान पाक में नाउज़ बिल्लाह लिखा है कि तुम नमाज मत पढ़ो। तो मैंने बड़ा सर खपाया उसके साथ, मैंने कहा वो इस हालत में है, नमाज नहीं पढ़नी। तो बहरहाल वो मैं आपको अलहदा कुरानिक रेफरेंस के साथ आपको बताऊँगा कि नमाज किस हालत में नहीं पढ़नी। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मज़ीद ये है कि कुरान पाक में अज़ान का तरीक़ाकार भी मौजूद नहीं है। अज़ान का बाकायदा आगाज़ तो मदीना पाक में हुआ था और कुरान पाक में इसका ज़िक्र नहीं है। इसलिए कुछ लोग जो हैं अज़ान किस तरीके से देते हैं, कोई किसी तरीके से देते हैं, तकबीर किसी तरीके से पढ़ते हैं। तो बहरहाल ये कुछ भी हो, जिस तरीके से भी हो, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होना चाहिए, अल्लाह के यहाँ हाज़िरी रखते रहनी चाहिए और इज्ज़ो इनकिसारी के साथ। ये मेरी बातें नोट कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको दुनिया और आखिरत अच्छी होगी इंशाअल्लाह ताला।